हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 17th वीडियो लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इसमें करें कि जैसे होता है ना कि पहले होता था कि बिन मांगे मोती मिला है, आजकल हालात उल्टा हो गया है। बिना मांगे कुछ नहीं मिलता। पहले था कहते हैं बिना मांगे ही सब कुछ मिलता है, काम बस करते रहो। अभी देख रहा हूँ कि वीडियो सब लोग देख रहे हैं और बच्चे पढ़ते हैं, और बहुत सारे वीडियो पे बहुत मेहनत करता हूँ कि आसान लगे, समझ में आए, बट उसमें लाइक कमेंट्स गायब होता है। और जो नए बच्चे देखते हैं, जो यूट्यूब पे अगर डाला हुआ वीडियो और कोई बाहरी बच्चा देखता है तो वो तो कमेंट ही सबसे पहले देखता है कि अरे वो कैसा पढ़ाई हो रहा है। तो जो बच्चे जितने लोग सब्सक्राइब किए हुए जो वीडियो से पढ़ाई करते, अगर आपको पसंद आए तो उसको ज़रूर उस पर कमेंट्स लिखिए अच्छे, तब ना बाकी लोग भी उसको देख करके मोटिवेट होता है पढ़ने के लिए। तो चलो आज का वीडियो है वो आज शुरू करते हैं। हम लोग सीखते हैं कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ चार्ज्ड रिंग। ठीक है, इसको एकदम आसान बना के एकदम मज़ेदार बना के पढ़ा देंगे। देखो यहाँ पर एक चार्ज्ड रिंग लिया, ये यहाँ से एक्सिस इसका है। चार्ज्ड रिंग पे चार्ज है Q, टोटल चार्ज है Q, तो इसका लिम्डा हो गया वो यहाँ लिखें लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी लिम्डा इक्वल टू हो जाएगा वो चार्ज और बटा रेडियस इसका कितना है R। तो कह रहा है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी लिम्डा बराबर होता है टोटल चार्ज ऑन रिंग। देखो टोटल चार्ज ऑन रिंग और बटा टोटल लेंथ ऑफ रिंग। लेंथ ऑफ रिंग यही होता है, यही पढ़ते हैं लिम्डा बराबर का मतलब टोटल चार्ज ऑन रिंग और बटा टोटल लेंथ ऑफ रिंग। टोटल चार्ज ऑन रिंग हो गया Q और लेंथ हो गया वो 2πr, तो ये आ गया लिम्डा का वैल्यू। अब देखो स्मॉल एलिमेंट के यहाँ लिए और सेंटर O से x डिस्टेंस पर है पॉइंट P, यहीं पर हम लोग निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। स्मॉल एलिमेंट लेंथ है dl, दोनों तरफ dl लेंथ स्मॉल एलिमेंट काटे पढ़ते हैं ना, जिसमें कह रहा है कि रिंग से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो चारों तो रिंग गोल है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए एलिमेंट्री मेथड यूज़ करेंगे। जब पॉइंट चार्ज ना हो तो हम लोग एलिमेंट्री मेथड यूज़ करते हैं। यहाँ से अब वो dl अगर है, dl से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का ये लाइन खींचे और यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड का ये लाइन खींचे। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड E और इधर भी हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड E। लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों तरफ डायग्राम बना दिए। इस dl का चार्ज होगा वो dq, यहाँ भी इस dl का चार्ज हो गया dq, कितने के बराबर लेम्डा इंटू dl, पढ़े हैं ना, लेम्डा इक्वल टू dq बटा dl, तो हो गया dq बराबर लेम्डा dl। ए सेकेंड dq बराबर लेम्डा dl है, लेम्डा का वैल्यू तो निकाल कर रखे हुए थे वो, देखो जरा लेम्डा बराबर कितना था q बटा 2πr है, लेम्डा इक्वल टू q बटा 2πr है और इंटू dl, ये हो गया हमारा dq का वैल्यू। चार्ज मिल गया वो, यहाँ पर चार्ज हो गया कितना dq। इस चार्ज के चलते यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। देखो यहाँ पर एंगल जितना पे इंक्लाइंड हो रहा है ये थीटा है, तो इधर भी एंगल हो गया दोनों थीटा। ई का कंपोनेंट तोड़ दो, ई का इधर कंपोनेंट हो गया ई साइन थीटा और इधर हो गया ई कॉस थीटा। इस ई का कंपोनेंट देखो जरा, इस ई का कंपोनेंट भी कितना हो जाएगा, यहाँ थीटा है
तो इधर हो जाएगा E साइन थीटा और इधर हो जाएगा E कॉस थीटा। देखो कंपोनेंट तोड़े आता है ना, तोड़ने कंपोनेंट है। ये थीटा एंगल पे हो तो एंगल साइड कॉस, अपोजिट साइड साइन। इधर थीटा है तो ई का कंपोनेंट एंगल वाला साइड में कॉस है और अपोजिट वाला साइड में साइन होता है। अब देखो ई नेट अगर लिखें तो कितना हो जाएगा, ई नेट। और एक और चीज़ है, वो जब स्मॉल एलिमेंट डी क्यू के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड है तो लैंग्वेज डी ई लिखेंगे। इसमें सब जगह क्या हो जाएगा, डी ई ऐसे लिखेंगे, क्योंकि किसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, इस स्मॉल एलिमेंट का चार्ज जो है डी क्यू उसके चलते है। तो डी क्यू का फील्ड है तो डी ई के सेंस में ही रहेगा। अब डी ई इक्वल टू वेक्टर फॉर्म में लिखें, वो पहला वाला में ये दोनों आया, देखो डी कॉस थीटा डी साइन थीटा। यूँ भी समझे, देखो वो डी साइन थीटा और ए डी से तो लड़के कट के जीरो हो गया, बचा खाली ये दोनों डी ई कॉस थीटा। लेकिन उसको अगर मैथमेटिकली लिख दें तो पहला का हुआ डी ई साइन थीटा जे और डी ई कॉस थीटा आई। दूसरा का हो गया डी ई साइन थीटा माइनस जे, देखो ये नीचे की ओर है वाला, और इधर ये वाला डी कॉस थीटा आई, डी ई कॉस थीटा आई ऐसे लिखे। ये दोनों कट गया, डी ई इक्वल टू हो गया टू डी ई कॉस थीटा आई। डायरेक्शन जब क्लियर ही हो गया तो d इक्वल टू सीधा सीधी लिखेंगे टू डी ई नेट इक्वल टू टू डी ई कॉस थीटा। ये आ गया हमारा इम्पॉर्टेंट इक्वेशन थर्ड। लेकिन शायद अलग ढंग से भी समझाए, देखो एकदम मजेदार। डी साइन थीटा किसको काट दिया, वो डी साइन थीटा को काट दिया। ये डी का कंपोनेंट डी कॉस थीटा यहाँ था, ये भी डी का कंपोनेंट यहाँ डी कॉस थीटा था। दोनों को यहाँ जोड़ दिए तो वो टू डी ई कॉस थीटा हो गया। अगर हम ऐसे ना लिखते वेक्टर के रूप में आई जे करके तो भी क्लियर था कि ये दोनों लड़के कट गया और ये डी का कंपोनेंट दो डी कॉस थीटा, इस डी का डी कॉस थीटा, दोनों जोड़कर हुआ टू डी ई कॉस थीटा। ठीक है, डी ई का वैल्यू कितना होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड का, यहाँ देखें जरा, लिखें डी ई बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डी क्यू। इन हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डी क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डी क्यू। ये डी क्यू चार्ज जो छोटा वाला है वो इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड है डी ई। कितना होगा फॉर्मूला के अनुसार, चार्ज बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और दूरी यहाँ से यहाँ तक जो है इसको आर ले लिए, आर स्क्वायर। डी क्यू कितना लाए हुए थे, क्यू देखो वो कहीं ला के रखे हुए थे, क्यू डी एल बटा 2 पाई आर। इसका डी क्यू का वैल्यू देखो यहाँ से, डी क्यू का वैल्यू क्यू डी एल बटा 2 पाई आर, यहाँ रखे क्यू डी एल और बटा 2 पाई आर है। पहले से 2 पाई आर कैपिटल ऐसे, पहले से क्या था वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। ये आर कितने के बराबर है वो देखिए जरा यहाँ से, ये कैपिटल आर और ये एक्स है, बेस एक्स है, एक कैपिटल आर परपेंडिकुलर, तो आर इक्वल टू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। ये आया निकल करके, रख दिए यहाँ पर, आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया निकल करके फोर्थ इक्वेशन। देखो जरा डी क्यू का वैल्यू नहीं, डी ई का वैल्यू निकाल करके वहाँ रख दिए। अब देखिए जरा इतना सीखने के बाद,
यहाँ डी नेट में 2d cos थीटा था। एक और ज़रूरत है cos थीटा का हमको, तो cos थीटा का ज़रूरत है, तो cos थीटा हम लोग कैसे निकालेंगे। अब देखिए जरा, यहाँ देखो ये थीटा है, cos थीटा इक्वल टू बेस बटा हाइपोटेनस x बटा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया हमारा cos थीटा का वैल्यू। cos थीटा कितना हो गया, थीटा है तो ये बगल वाला बेस, और ये 90 के सामने हाइपोटेनस ये वाला। अब यहाँ DE हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अब निकालना चाह रहे हैं, वो E इक्वल टू इंटीग्रेशन DE नेट, तो इंटीग्रेशन 2DE cos थीटा, और बराबर कितना हो जाएगा, अब देखें जरा, बराबर 2DE का देखो, अब यहाँ लाए हुए हैं DE का कितना है, QDL बटा 2 पाई आर और इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और इंटू cos थीटा भी ला के रखे हुए थे इसी के लिए, इतना बढ़िया से बना करके रख दिए थे, x बटा आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर, रूट है, वो रूट में है, रूट मतलब पावर हाफ, रूट मतलब पावर हो गया हाफ, 1/2। देखो तो इतना बड़ा आया निकल करके, 2 कट गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू देखना वो Q पाई आर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x ऊपर x नीचे आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर, देखो वे वाला पर पावर 1, इस पर पावर हाफ, दोनों जुट गया तो आ गया पावर यहाँ 3/2, और बचा बेचारा इंटीग्रेशन में मात्र DL कहाँ से कहाँ तक। अब देखो तो DL इस एलिमेंट को लिए थे, रिंग का जो छोटा पार्ट था उसको DL लिए थे, पूरा गोला रिंग है तो 2 पाई आर होगा DL, अगर DL को इंटीग्रेट करें तो पूरा गोला होगा 2 पाई आर, लेकिन दोनों तरफ DL लिए थे तो आधा ये कवर करेगा और आधा ये कवर करेगा। फिर से पूरा रिंग होता 2 पाई आर, लेकिन दोनों तरफ DL एलिमेंट लिए हैं तो आधा आधा सर्कल दोनों कवर करेगा, तो इस DL के चलते आधा हुआ पाई आर और इस DL के चलते आधा हुआ पाई आर। अगर एक वो DL लेते तो होता 2 पाई आर, लेकिन आधा आधा लिए तो दोनों का पाई आर और पाई आर हो जाएगा, तो DL बेचारा इंटीग्रेट होगा 0 से पाई आर, 0 से पाई आर। देखो तो 0 से पाई आर रख दें, अब बराबर आ गया निकल करके इसे E इक्वल टू QX, DL का इंटीग्रेशन 0 से पाई आर तो आ गया इंटीग्रेट होके पाई आर, नीचे पाई आर इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2, यहाँ तक पाई आर से पाई आर कट गया, यही फाइनल रिजल्ट आ गया। और इसको ऐसे रखें या अलग से कहीं बॉक्स में हम ले जा कर के घेर दें। अब देखो यहाँ जगह है थोड़ा सा, यहाँ पर इसको एडजस्ट कर देते हैं हम लोग, फाइनल फॉर्मूला के तौर पे यहाँ लिख देते हैं E इक्वल टू QX बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2। ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू एक्सिस पर। सीखे इतना, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। अब इसको तो अगर दोहराने लगा तो बात और उलझ जाएगा, एक एक स्टेप करके आप इसको सीखेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा। सब जगह तो समझाते हुए गुजरे हम लोग हैं, तो चलो ओके करते हैं इसे, अब आगे बढ़ते हैं, इस पर कुछ और इसका यूज सिखाते हैं। ठीक है, एक बार देखो स्टेप्स में सबसे पहले DQ निकाल लिए,
फिर लेमडा का वैल्यू यहाँ से निकाले, लेमडा यहाँ सब्सटीट्यूट किए तो डी क्यू निकल गया क्यू के टर्म में। डीएल एलिमेंट और डीएल एलिमेंट यानी डी क्यू चार्ज के चलते डीई इलेक्ट्रिक फील्ड लिए, जिसका एक कंपोनेंट कट गया जबकि एक कंपोनेंट दोनों जुट गया। इस डी का वैल्यू यहाँ लिखे, चार्ज बटा 4πε0 आर स्क्वायर। डी क्यू का वैल्यू निकाले हुए थे वाला, यहाँ सब्सटीट्यूट कर दिए। कॉस थीटा बेस बटा हाइपोटेनस ये भी लिखे। जब निकल गया तो ई निकालने के लिए इंटीग्रेट कर दिए हम लोग, डीई को इंटीग्रेट करके इतना आया, वही हमारा रिजल्ट हो गया। जो अभी पढ़े अब वो कि एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, उसी का आगे बढ़ाते हैं कि अगर ये चार्ज्ड रिंग है, ये एक्सिस है, पी पॉइंट कहाँ पे रखें, एक्स बराबर कितना वाट है, क्या रहेगा, ताकि जो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया निकल करके ई नेट बराबर मैक्सिमम हो। ई नेट अगर मैक्सिमम आ जाए उसके लिए कितना रखना होगा एक्स का वैल्यू। तो कह रहा है कि यहाँ से जब अभी डिस्कस करके निकाले थे, तो निकालने के बाद ऐसे जो ई नेट आया था वो कितना आया था वैल्यू, क्यू एक्स बटा 4πε0 आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये रेडियस आर के बराबर, डिस्टेंस एक्स के इक्वल, और ये दूरी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और रिंग पर चार्ज कितना है क्यू। इतना तो अभी देखे हुए थे, समझे हुए थे। चलिए अब E इक्वल टू सीधा लिखते हैं, जो कैलकुलेट होगा क्यू एक्स बटा 4πε0 आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, ये फर्स्ट है। फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई डी ई बटा डी एक्स इक्वल टू 0। याद करो, पढ़ाए हैं आपको बेसिक्स ऑफ, जब पढ़ते हैं ना मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स है, मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स पढ़ाते हैं, उसमें डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और मैक्सिमा मिनिमा ये सब पढ़ाते हैं। जो बच्चे नहीं पढ़े, न्यू सेशन में भी वो क्लास हर साल होता है, इस सेशन में भी अब उसका क्लासेस आएगा, मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स है। ठीक है, तो डी बटा डी एक्स इक्वल टू 0 कितना हो जाएगा, वो डी बटा डी एक्स से डिफ्रेंशिएट करिए। फॉर्मूला अगर भूल गया वो तो रफ याद दिला देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स है, यू बटा भी का फॉर्मूला क्या था, भी आगे तो यू का डिफ्रेंशिएशन, यू आगे तो भी का डिफ्रेंशिएशन, और नीचे में भी का स्क्वायर है। तो इसी कॉन्सेप्ट का यहाँ यूज़ करेंगे। 1/4πε0 तो कांस्टेंट रह जाएगा, क्यू भी कांस्टेंट, डी बटा डी एक्स है, ऊपर एक्स है और नीचे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर हो गया 3/2। इसी का डिफ्रेंशिएशन करके 0 करेंगे। देखो ये सारा टर्म उधर जाके 0 बटा होके ख़त्म, 0 बचा ये वाला टर्म, इसको डिफ्रेंशिएट करिए। भी आगे यानी नीचे वाला को आगे रखें तो x का डिफ्रेंशिएशन हो गया 1, माइनस x को आगे रखें तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर n x टू दी पावर n माइनस 1। पढ़े ना डिफ्रेंशिएशन का, कुछ याद रहे चाहे ना रहे, ये तो याद रहता ही है कि n पावर आगे चलाता है और एक पावर घट जाता है, जिसको कहते हैं n x टू दी पावर n माइनस 1, n x टू दी पावर n माइनस 1। ये वाला फॉर्मूला हो डी वाई बटा डी एक्स एक्स टू दी पावर n x टू दी पावर n माइनस 1। इस फॉर्मूला का यूज़ किए। अब x के बदले इतना बड़ा है तो इसका भी डिफ्रेंशिएशन होगा, आर स्क्वायर का 0, कांस्टेंट का 0, एक्स स्क्वायर का 2x है, और टोटल बराबर क्या था 0।
2 कट गया यहाँ। इन दोनों में अब कुछ कॉमन हो रहा है, देखो जरा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 1/2 कॉमन ले लें तो इसमें बच गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ बच गया 3x और इंटू एक्स 3x स्क्वायर और इक्वल टू 0 आ गया। ये प्लस का चीज़ है तो 0 होने से रहा। आर स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर बाई 2 और x इक्वल टू प्लस माइनस आर और बटा √2। ये आया। प्लस माइनस इसलिए कि एक्सिस से दाहिने गए इधर तो प्लस है, इधर भी आ सकते थे तो माइनस, यहाँ से राइट गए तो प्लस, लेफ्ट आते तो माइनस, तो इसीलिए 2 वैल्यू आया। x इक्वल टू प्लस माइनस r/2, यही वैल्यू आया जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। यानी ये वॉट अब हटा दें, अब यहाँ पर कह रहा है कि x बराबर अगर यहाँ होता r/√2 तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मैक्सिमम हो जाएगा। तो उम्मीद है बहुत मज़ेदार लगा होगा, ये भी सीखे कि x इक्वल टू प्लस माइनस r/2 हो तो वहाँ पर जाकर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मैक्सिमम हो जाता है। सीखे इतना। स्टेप्स जो है डिफ्रेंशिएशन के वो आपको बस केयर में रखना है, वो बाकी क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पर u/v लगा के डिफ्रेंशिएट किए, फॉर्मूला यहाँ लिख दिए थे। जो जो डिफ्रेंशिएशन यूज हुआ वो सब हम लोग मेंशन करते चले गए। चलिए ओके, अब सीखे इतना, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो अब कह रहा है कि उस मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड का मान निकाल दें तब कितना होगा। तो कह रहा है ई मैक्स इक्वल टू हो जाएगा वो क्यू, एक्स का हो गया, एक्स निकाले हुए थे ना r/√2, तो r/√2 नीचे 4πε0 r स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा कितना r²/2 और पावर 3/2 बराबर QR√2 4πε0 3r²/2 टू दी पावर 3/2 इक्वल टू ई मैक्स जो कैलकुलेट कर रहे हैं QR/√2 4πε0, यहाँ देखो 3 टू दी पावर 3/2 तो 3√3 इंटू आर स्क्वायर और 2 कट गया, आर का क्यूब, नीचे आ गया 2 का 2√2, ये √2 कट गया, कितना आंसर आ गया, आर से निकल कर आ गया r², यानी कुल मिलाकर आंसर हो गया। देखो ई मैक्स जो लगेगा, ई मैक्स इक्वल टू 2 नीचे वाला उलट कर ऊपर 2q/4πε0 3√3r², ये वैल्यू आया ई मैक्स का। अगर कोई पूछे कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड का मान एकदम निकाल के बताओ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये सब में बना के दे देता है, और पूछेगा कि नहीं ई मैक्स नहीं बताओ, पूरा उसका मान निकाल के बताओ कितना होगा, ठीक है, तब आगे। अब इससे आगे देखें जरा, सीखे ना, इतना 2q/, गलती ना हो सिर्फ कहीं पे वो चेक कर लेना है एक बार। और लग तो नहीं रहा वो कि कहीं गलती है कुछ, ठीक है। अब इसी में पूछ रहा वो कि कहाँ पर चार्ज रखें एक्सिस पर, जो एक्सिस पर चार्ज रखा गया तो उस पर मैक्सिमम फोर्स क्या होगा।
मैक्सिमम फोर्स ऑन चार्ज मैक्सिमम फोर्स बाई a ring on a charge kept on its axis. ओके, कह रहा है वो कि एक्सिस पे अगर रखें तो स्वाभाविक बात है, कह रहा है कि इन दिस सिचुएशन चार्ज इज एट ए डिस्टेंस r/√2 फ्रॉम सेंटर ऑफ रिंग ऐसे हो जाएगा, सेंटर ऑफ रिंग। फोर्स कितना हो जाएगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े थे, फोर्स बटा क्यू, यहाँ पे अब इसको क्या नाम दे, क्यू डैश। तो फोर्स बराबर हो गया वो क्यू डैश इंटू ई फोर्स। एफ मैक्स अगर लेना है तो क्यू इंटू ई मैक्स लेना होगा, और एफ मैक्स इक्वल टू क्यू डैश इंटू 2q बटा 4πε0 3√3r² है। ये निकल कर आ गया वैल्यू इसका। तो ये हो गया कि अगर एक्सिस पे कोई चीज़ रखते हैं तो उस पर मैक्सिमम फोर्स कितना लगेगा, तो वहीं पे रखना होगा जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम था, तब ना उस पर फोर्स एज अ मैक्सिमम लगेगा। चलो सीखे इसे भी, और अब सबको थैंक यू। सीखते रहिए, चीज़ों को आसान बनाने की कोशिश की जाती रहती है हमेशा कि बच्चों को डिफ़िकल्टी फील ना हो, और जैसे जैसे टफ डेरिवेशन आता है और आसान बनाने का कोशिश करता हूँ उसको। तो यहाँ पढ़िए। थैंक यू।